गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो फिर से बनाया जा वीडियो था, उसमें ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो फिर से बना के डाला गया। ठीक है, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमारा हो चुका था। ठीक है, बुक निकाल के रखे हुए होगा सब लोग, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं, उसके बाद देखेंगे 22 के बाद। कोचिंग में कुछ काम चला था, फिर रोज ऐप हो गया है काम के कारण। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into part one third share in, ठीक है, नया पार्टनर प्रॉफिट में। ठीक है, सी ब्रिंग्स इज वैल्यूड एट 20,000 कैपिटल के लिए। 15,000 जो वैल्यू किया गया, अगर जनरली, ठीक है, अगर उससे हिसाब बता दिया कि गुडविल का वैल्यूएशन किया, इंक्रीज सैलरी पहला केस है। गुडविल in the books at, फिर हम राइट ऑफ को बांधते गुडविल को खत्म। ठीक है, तो पहला गुडविल जो 9,000 का बिल जो होता है, तो इसको लाना पड़ेगा, जो गेन करने वाले पे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 15,000 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 35,000 रुपया। ठीक है, 15,000 नहीं होगा, 20,000 होगा और 5,000 होगा। ठीक है, अपने हिस्से का केवल गुडविल लाएगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या करेंगे? गुडविल को हम बांट देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कुछ नहीं बताया, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? फुल रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का 3:2 का। ठीक है, तो 3,000 और 2 होंगे ए और, ठीक है, बन जाएगा टू हो जाएगा। तो पहला जो केस है, इसमें एक केवल ये दो एंट्री होगा। लेकिन जब दूसरा केस है, ठीक है, उसमें गुडविल का अकाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा। क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे, तो एंट्री का बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। मैंने पास में ही बैलेंस शीट का कोई भी आइटम है वो बढ़ता है। ठीक है, पुराने का पहले से पार्ट थे, ठीक है, उन सब में बढ़ता है। इसमें इसको बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है बुक्स में, इससे सी को, ठीक है, जो वैल्यूएशन होगा इससे बस मतलब है। तो क्वेश्चन खुद से ही बना। नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वाई आर पार्ट एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2। यहाँ पे भी 3:2 का क्या एज ए न्यू एंड 7,000 अगेंस्ट
अगेंस्ट, ठीक है। जो नया पार्टनर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कैपिटल और 20,000, ठीक है, मतलब इसके हिस्से का ताना था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, ठीक है। तो क्या है, मतलब बराबर जेड है वो नहीं ला सकता है, तो हम कि जो गुडविल का पेज कर दिया जाएगा, गुडविल का एंट्री देख चुके हैं, ठीक है, रिकॉल कर देता है। तो 60,000 रुपया, ठीक है। तो इन 60,000 से एंट्री नहीं बनेगा, पहले में नहीं बनता है, इसमें क्रेडिट नहीं, पहले में डेबिट भी नहीं। गुडविल का तो एक्स का सीखेंगे कितने का दोनों का पड़ेगा। और जो मैंने तो वाई निकल रेशियो निकालेंगे तो दोनों के नीचे में 15 है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट कैपिटल अकाउंट 60,000, ठीक है। गुडविल का यहाँ पे नहीं होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। फिर आगे क्या करेंगे, ये देखो यहीं पे बस अंतर हो गया हमारा, ठीक है, कि गुडविल वहाँ पे क्रेडिट नहीं किया तो यहाँ पे डेबिट भी नहीं करेंगे। होता क्या है कि गुडविल का पैसा नहीं लाया तो ये भले ही ये मान लिया जाए कि चलो तुम्हारा कैपिटल ही कम है, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। गुडविल का हम उसी समय एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा लाया तो इसके कैपिटल को डेबिट नहीं किया जाता। अगर एक्स्ट्रा पैसा ये गुडविल के लिए ले आता 20,000 को, ठीक है, तो कैपिटल उसका 60,000 ही रहता और गुडविल को पहले एंट्री में क्रेडिट कर दिया जाता और दूसरे एंट्री में डेबिट कर दिया जाता, गुडविल खत्म हो जाता, ठीक है। गुडविल का काम खत्म होता, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता दूसरे एंट्री में, ठीक है। गुडविल 60,000 का 60,000 ही रह जाता है। लेकिन ये गुडविल का पैसा नहीं लाया है, इसलिए हम इसके कैपिटल को डेबिट अभी ही कर दे रहे हैं। फ्यूचर में चल के ये 20,000 गेन करने वाला है गुडविल के तौर पे, ठीक है। इसलिए अभी हम इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, जेड है वो गुडविल नहीं लाया, इसलिए जेड का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स और वाई दोनों को क्रेडिट करना था तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब जेड का जो 20,000 है 16,000 और 4,000 एक्स और वाई में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो 20,000 का है गुडविल, उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिए, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था ऊपर में देखो, 4:1 का, ठीक है। तो 4/5 और 1/5, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 का 20, 4,000 आया, तो 4 चौका 16,000 और 4 का 4,000, ठीक है। यही दोनों एंट्री हो गया, टोटल कर देंगे 80,000 से, ठीक है। ये बस यहाँ पे जानना था कि अगर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाता है तब एंट्री किस तरीके से बनता है, ठीक है, वो हम लोग देख लिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Kishan and Gopal are partners in a firm, sharing profits and losses equally.
दे एडमिट श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ओल्ड रेशियो था कितना, इक्वली 1:1 का रेशियो था। ठीक है, नया पार्टनर आया श्याम, जिसको मिल रहा है 1/5 शेयर। श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप बुक ट्रिप्स अमाउंटिंग टू 20,000 एंड गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन वैल्यूड एट 40,000 एंड बैलेंस इन कैश borrowed फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर सो एज टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर समझो क्या बोल रहा है आगे के लाइन में कि वो क्या किया, बुक डेप्स मतलब क्या होता है, डेटर। डेटर को हम बुक डेप्ट से बोलते हैं, वो पता हो गया अब तक, पता हो गया होगा अब तक तुम लोगों को। ठीक है, तो वो क्या किया, शायद कोई बिजनेस चला रहा होगा। ठीक है, तो क्या किया, अपना बिजनेस को इस बिजनेस में मिला लिया। ठीक है, तो जो उसका डेटर था वो अब इस फर्म का डेटर हो गया, मतलब डेटर से जो पैसा उसको लेना था, ठीक है, अब वो फर्म के हवाले कर दिया कि ये जो पैसा है हमारा जो डेटर से लेना है वो फर्म का होगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, डेटर ला रहा है, मतलब वो कैश ला रहा है। ठीक, उससे जो कैश आएगा डेटर का वो फर्म का होगा। ठीक है, तो उतना डेटर से क्या कर दिया गया, इसको अब डेबिट कर दिया जाए। जैसे कैश लाता था तो कैश को डेबिट कर दिया, बिजनेस में कैश आ गया, वैसे ही बिजनेस में क्या हो गया, डेटर आ गया। कौन लेके आ रहा है, श्याम लेके आ रहा है। ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा, या बुक डेब्ट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और गुडविल भी अपने कनेक्शन का ये ला रहा है, मतलब क्या है, बिजनेस जब वो चला रहा था तो उसका भी कुछ कनेक्शन था, कस्टमर उसका पहले से था, वो अब क्या करेगा, उसके लिंक के कारण वो अब इस फर्म में आ जाएगा, तो फर्म को फायदा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि गुडविल वो बिजनेस में ला रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, डेटर भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। ठीक है, डेटर कितने कनेक्शन, डेटर कितने का है, 20,000 का, और गुडविल का इसका वैल्यू कितना है, 40,000 जो ये ला रहा है। ठीक है, और बाकी जो बच गया वो ये कैश में ला रहा है। ठीक है, बाकी जो लाया वो कैश में ले आया। ठीक है, तो बाकी कितना लाया, तो उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। बोलोड फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर सो एज टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इतना पैसा उसको पूरा करना है, 1,20,000। ठीक है, और पहले से डेटर लाया 20,000, और जो गुडविल अपने हिस्से का है, अपने कनेक्शन का जो गुडविल है वो बिजनेस में ला रहा है 40,000। तो 40 20 कितना हो गया, 60,000। 60,000 को ऑलरेडी ला चुका है। ठीक है, और उसका कैपिटल पूरा कितना करना है, 1,20,000। ठीक है, तो इतना कितना कैश और लाना पड़ेगा, तो 1,20,000 में से 60,000 हम घटा देंगे, मतलब 60,000 कैश में कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो 20,000 डेटर, 40,000 अपने हिस्से का, अपने कनेक्शन का गुडविल ला रहा है 40,000, और 60,000 वो कैश भी लाएगा। तो कितना हो गया, 60,000 और इधर 40 और 20 60, 60 1,20,000 पूरा उसका हो जाएगा। ठीक है, इतना वो कैश लाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म मतलब ब्रैकेट में दे रखा है किशन एंड गोपाल, इज टू बी टेकन एट 60,000। ये हमको मान के चलना है कि पुराना जो फर्म है उसका गुडविल कितना है, 60,000 रुपया। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि नया पार्टनर जैसे हम आया है तो उसको भी हिस्सा मिलेगा इस 60,000 में। ठीक है, तो 60,000 में इसको हिस्सा कितना मिलेगा, कितना इसका है, 1/5 सेट मिल रहा है श्याम को। ठीक है, तो 60,000 में से कितना मिलेगा, तो 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 इकाई 5 बटेगा 1। ठीक है, 10 हो गया, तो 5 दूना 10। ठीक है, कितना, 12,000। ठीक है, 12,000 इसको गुडविल में आगे चल के हिस्सा मिलने वाला है, ये गेन करने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अपने हिस्से का गुडविल भी लाएगा। ठीक है, तो 60,000 जो कैश लाने वाला था, अब वो केवल 60,000 कैश नहीं लाएगा, अपने हिस्से का गुडविल भी 12,000 लाएगा। ठीक है, तो कितना लाएगा, 60 और 12 72,000। ठीक है, कैश के रूप में कितना लाएगा, 72,000 लाएगा। डेटर हो गया 20,000 का, और अपने कनेक्शन का वो गुडविल बिजनेस में ला रहा है 40,000 का। ठीक है, और कैश हो गया 72,000, 60,000 वो और 12,000 गुडविल का। ठीक है, तो इतना कुछ लाएगा वो, उसके बाद जैसे हम एंट्री करते हैं वैसे हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस ये और मुरलीधर से ले रहा है या किससे ले रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका कोई एंट्री नहीं होगा।
हमारे बिजनेस के कनेक्शन में जो ट्रांजेक्शन होता है हम उसी का एंट्री करते हैं, पहले से पता है। तो वो मुरलीधर से लिया होगा तो उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में श्याम पैसा दे रहा है, इससे बस मतलब है। तो क्या करेंगे हम, श्याम के नाम पे जो एंट्री करना होगा हम करेंगे, श्याम से जो ट्रांजेक्शन होगा उसका हम एंट्री करेंगे। श्याम में और मुरलीधर में क्या एंट्री, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका एंट्री हमको नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, बिल वाला जो क्वेश्चन पढ़ते थे, जिसमें जिसमें ट्रांजेक्शन था वही एंट्री करता है, उसका जनरल एंट्री करता है, तीसरे को उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मुरलीधर में श्याम में कोई क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो लोन ले रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, तो श्याम हमें पैसा दे रहा है, उससे बस हमको मतलब। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में ऑल प्रोफिशनल रेशियो कितना है, 1:1 का, इक्वल का बता रखा है पहले ही। ठीक है, और क्या होगा इसका न्यू रेशियो, ये भी क्या है इसका न्यू रेशियो ये भी नहीं बता रखा है। ठीक है, तो हमको यही मान के चलना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो का, मतलब ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो फॉर्म का गुरु यहाँ पे हम कैलकुलेटर के साथ दिखा दिए, क्योंकि हवा में सारा कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा कैलकुलेशन है जो हमको दिखाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो कैलकुलेशन ऐसा कुछ करते हैं तो हमको दिखाना पड़ता है। तो श्याम का शेयर गुडविल में कितना है वो यहाँ पे हम निकाल के दिखा देंगे। तो शेयर ऑफ श्याम इन फर्म्स गुडविल, फर्म के गुडविल में श्याम का शेयर कितना है, तो 60,000 गुना 1/5, 12,000 ये आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी ब्राउट बाय श्याम वो हम निकाले हैं, मतलब श्याम को कितना पैसा लाना है, तो 1,20,000 लाना है और प्लस 12,000 भी लाना है गुडविल का, मतलब 1,32,000 उसको लाना है। ठीक है, जिसमें से डेटर और गुडविल मिला के वो कितना ला चुका है, 20,000 और 40,000। तो कैश ब्राउट बाय श्याम, कैश कितना लाने वाला है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, 1,32,000 पूरा लाना था, जिसमें से वो 20,000 और 40,000 का वो डेटर और गुडविल मिला के ला चुका है। तो और कितना लाना है, 72,000, मतलब 72,000 उसको कैश लाना है। ठीक है, तो इनकी इस तरीके से होगा। बुक डेप्ट लाया 20,000 का, तो बुक डेप्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेटर भी लिख सकते थे। गुडविल लाया 40,000 का, तो गुडविल अकाउंट भी बिजनेस में आ गया, गुडविल भी डेबिट 40,000। और कैश कितना ला रहा है, 72,000, तो कैश अकाउंट डेबिट भी 72,000। ठीक है, अब टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए कितना लाया, 1,20,000, और प्रीमियम के लिए गुडविल के लिए कितना लाया, 12,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 12,000 से। ठीक है, अगला एंट्री वैसे ही जो प्रीमियम होता है उसको हम बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे हमको पता नहीं है और पता भी नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, तो ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो 12,000 उसको हम बांट दिए ओल्ड रेशियो में ही, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के। तो 1:1 का रेशियो था हमारा ओल्ड रेशियो। ठीक है, 1:1 का ही रेशियो है ओल्ड PSR, इसी रेशियो में हम बांट देंगे गुडविल को। तो 12,000 का 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 1/2 और 1/2, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 6,000 और 6,000 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, टोटल कर देंगे 1,44,000 से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, वैसे ही अगर गुडविल यहाँ पे कहीं कहीं क्या हुआ कि गुडविल हम जो क्वेश्चन बनाए 24-25, 24 में तो गुडविल लाया ही नहीं था, 25 में पूरा पूरा हम एज्यूम कर लिए कि गुडविल ये लाएगा। अगर ये भी नहीं ला रहा था गुडविल, तो हमको क्या करना पड़ता, गुडविल का एंट्री छोड़ देते। यहाँ पे जो एंट्री किया ना 12,000 का, उसको हम छोड़ देते, सीधा 1,20,000 से एंट्री बनता, और कैश हमको लाना होता कितना, 60,000 बस। ठीक है, और गुडविल को यहाँ पर हम एंट्री छोड़ दें, ना ही यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, पहले एंट्री में जो किए हैं 12,000 क्रेडिट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल ना तो वो एंट्री करते, ना ही प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे हम डेबिट करते 12,000। ठीक है, वहाँ पर से सीधा हम 12,000 को हटा देते, और दूसरा एंट्री है उसमें श्याम अकाउंट को ही हम क्या कर देते, डेबिट कर देते। ठीक है, तो श्याम से अकाउंट डेबिट टू किशन कैपिटल अकाउंट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, जैसे 24 में बना है सेम टू सेम ये वैसे ही बन जाता। ठीक है, बाकी सब कुछ हमारा सेम टू सेम रहता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26A दिए हुए है, 26B दिए हुए है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बता देते हैं क्या होगा कि ऊपर में हेडिंग दे रखा है गुडविल पार्टली ब्राउट इन
कैश। ठीक है, जैसे कि 12,000 इसमें मान लो लाना है, तो अगले सब क्वेश्चन में क्या होगा कि हो सकता है कि 10,000 लाए और 2,000 गुडविल का ना लाए। 1,20,000 जैसे इसमें है कैपिटल का लाना, तो 1,20,000 लाएगा और गुडविल का भी लाएगा, लेकिन 12,000 पूरा उसका हिस्सा जो बनता है वो नहीं लाएगा, 10,000 ही लाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस समय, हम जो गुडविल ला रहा है 10,000, तो 10,000 से ही पहला एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब दूसरा एंट्री हम करने के लिए आएंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 10,000 जो लाया होगा वो तो हम 10,000 ही लिखेंगे, लेकिन 2,000 जो गुडविल का नहीं लाया है उससे हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे नए पार्टनर को। ठीक है, तो 2,000 से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो 2,000 पैसा नहीं लाया है तो उसे कैपिटल से घटा लिया जाएगा। जो लाया गुडविल वो तो लाया 10,000, लेकिन 2,000 जो नहीं लाया वो उससे कैपिटल से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो उसका पार्टनर का जो कैपिटल है उसको भी हम डेबिट करेंगे, जितना पैसा वो नहीं लाया होगा उतने से, और दोनों मिला के। ठीक है, मान लो एक 10,000 है, एक 2,000, दोनों मिलकर कितना हो गया 12,000, फिर 12,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंट दे रहे हैं कि क्वेश्चन तुम खुद से बना लो। ठीक है, खुद से बना कर देखना, अगले क्लास में हम बताएंगे तो देखना कि कौन कौन सही बनाया है। ठीक है, बना के जरूर देखना, ये नहीं कि गलत हो जाएगा तो चलो सर यही बताएंगे तो हम वही मतलब फिर से लिख लेंगे, कॉपी गंदा हो जाएगा। कॉपी गंदा करना पड़ेगा, जब तक गलत नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं कि सही कैसे बनेगा। केवल सही उतार लेने से तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठने वाला, गलती करोगे उसके बाद जब सही बनाओगे तब तुमको वो याद रहेगा कि हमने गलती कहाँ पे किया था और सही किस तरीके से बनेगा। केवल सही लिखने से दिमाग में नहीं बैठता है, तो गलती करोगे तभी जाकर सीखोगे, गलती नहीं करोगे तो सीखने का सवाल ही नहीं है। अगर सीख भी गए तो ज़्यादा दिन दिमाग में नहीं रहेगा। खुद से मेहनत करके उसके बाद गलती करके उसके बाद अगर तुम बनाते हो तब वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में छपता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि आएगा क्वेश्चन बना के देखना खुद से, तो बना के देखना, बने ना बने वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा हाथ में है कि तुम इसको कोशिश करो कम से कम बनाने का। बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है, बनाना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, बनाओ, बने ना बने कोई बात नहीं है, लेकिन बना के देखना जरूर। ठीक है, तो बना के देखना। अब मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अब वीडियो लगातार आएगा।